बात चीप है, लेकिन चीप हरकत तो तुमने की है ना। तुमने पिक्चर से एडिट करवाई है ना। क्या कमी है मुझ में जिसमें नहीं है? ऐसा क्या है उसमें? अगर वो लड़की इस पे केस कर देती तो इसके साथ साथ पूरे खानदान की बदनामी होती है। ना मुझे लगता था तुम सिर्फ जिद्दी हो, लेकिन तुम्हारा रूप जो अब मैं देख रहा हूं ना, उसका शायद इल्म ताईजान को भी नहीं है। क्या जरूरत थी तुम्हें ऑफर देने की? अगर वो इस दफा भी फेल हो गया ना, उसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सर पर आएगा। और तुम उसे ट्यूशन पढ़ाओगी? अगर अम्मी मुझे ना रोकती ना, तो ऐसा जवाब देती ना मैं उन्हें। छोड़े ना आप रोमेश आंटी को, वो हमेशा से ही ऐसी हैं। आप समीर का सोचें। आपको दुख नहीं हो रहा कि वो फेल हो गया? कितना मिलजुल के रहता है समीर हमारे साथ, जो काम कहते हैं फौरन कर देता है। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा फेल हो। जो भी सोच लो, अगर वो दोबारा फेल हुआ ना, सारी बात सिर्फ तुम पे आएगी। मैं नहीं फेल होने दूंगी, मैं पढ़ा लूंगी उसको। अगर इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे तो ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। कोई तुम्हारी दुश्मनी में इतना आगे निकल गया है और तुम बेखबर। अब बस ये तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं नाया की तरफ से डर गया हूं। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, कोई आंच नहीं आने दूंगा। मुझे पता था यहीं पर ही मिलेंगे आप मुझे। थैंक्स। क्या सोच रहे हैं? कोई टेंशन है? कुछ नहीं। कुछ तो है। जब टेंशन में होते हैं तो आप यहाँ आ जाते हैं। ये तुम्हें कैसे पता? बस पता है, कुछ सोचें। आप क्या सोच रहे हैं? ये बता दो मैं क्या सोच रहा हूँ। आप परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं। बारी, अगर तुम परीक्षा को पसंद करते हो तो तुम बता क्यों नहीं देते? ऐसा तो नहीं। बारी, हम बहन भाई बाद में हैं और दोस्त पहले हैं। अगर तुम परीक्षा को पसंद करते हो तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते? और वैसे भी जैसी चॉइस तुम्हारी लड़कियों में है, वैसी तो हमारी सर्कल में मिलना नामुमकिन है। और इस लिहाज से परीक्षा तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट है, तो बता दो। और देखो ना, अलीज़े की भी अचानक से शादी हो गई। ऐसा ना हो कि परीक्षा की भी कहीं एंगेजमेंट हो जाए और तुम सोचते रह जाओ। नो डाउट परीक्षा एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन थोड़ी सरफरी भी है। ये ना हो कि मैं ऐसी बात करूं तो मुक्कों की बरसात कर दे, जैसे मेरी कार में की थी। सर फोड़ दे मेरा फिर। एटलीस्ट चलो तुमने मुझे बताया तो सही। अगर अब तुमने देर की ना उसे बताने में, तो मैं उसके घर रिश्ता ले जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी। पहले मैं बात करूंगा, फिर देखी जाएगी। अभी जरा मैं डरा हूँ कहीं रिजेक्शन ना हो जाए। अगर इसने तुम्हें रिजेक्ट किया तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगी। एक बात याद रखना, शादी पहले तुम्हारी होगी, ओके? पहले बात तो करो। पहले तुम घर से जाओ तो सही। नहीं, तो कॉफी तो पियो, बताओ कैसी है? आज तो बात करके रहूंगा मैं, लेकिन ये जगह बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या करूं? जो है वो है, और कहीं जाएगी भी तो नहीं मेरे साथ। सुबह से सोचते सोचते ये वक्त आ गया।
बारी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। सलाम। वालेकुम सलाम। परिचय, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज। परिचय, जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं उसे सुन के आपने नाराज नहीं होना, बल्कि सिंसियरली सोचना है उसके बारे में। ऐसी क्या बात है जो आप इतनी तमहीद बांध रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। कहीं से तो शुरू करना होगा ना। मुझे लग रहा है you'll get upset. First promise me कि आप नाराज नहीं होंगी। देखिए बारी सर, आप एक बात करते हुए इतना हिचकिचा रहे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपसे वादा कर लूं? आप प्लीज मुझे बात बताएं। अजीब लड़की है, बंदा इखलाक नहीं कहते थे। आप क्या सोच रहे हैं? परिचय, मैं आपसे सॉरी। हेलो, हाँ यार, कहाँ? ऑफिस के बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। हाँ मैं ऑफिस में हूँ। हाँ हाँ आजा आजा। ओके। मेरा बहुत पुराना दोस्त है स्कूल के टाइम का, बहुत अरसे बाद मिलने आ रहा है मुझसे। इट्स फाइन, आप लोग यहाँ बैठ जाए, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में काम कर लेती हूँ। ओके श्योर, लेकिन हमारी बात अधूरी रह गई। विल कंटिन्यू। चलो समीर, अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये मुझे सॉल्व करके दो। समीर फोन दो मुझे। अच्छा फोन तो दे मेरा। मैं तुम्हें अब कोई फोन नहीं दूंगी, पढ़ाई के दौरान नो फोन। अच्छा प्रॉमिस, अब नहीं करूंगा, अब दे भाई। अब अगर तुमने मुझे तंग किया ना तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगी। वैसे क्या सजा देंगे आप? मैं तुम्हें कान पकड़ा के वहां खड़ा कर दूं। वैसे मेरा मूड भी नहीं है पढ़ने का, एक काम कर तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। दादी देखें आप ही कितना तंग कर रहा है मुझे ये। तुम्हें बहुत शौक था ऐसे पढ़ाने का, ये नहीं पढ़ने वाला, उल्टा तुम्हें ही पढ़ा के चला जाएगा। बहुत शौक हो रहा था ना तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठाने का, अब उठाओ। और अगर ये फेल हो गया ना तो सब तुम्हारे सर पे आएगा। अच्छा हाथ नीचे करो और इधर आओ। बैठो। टीचर ने पनिश दिया ना मुझे। कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगी। बैठो, तुम बैठो। अच्छा मेरी बात सुनो, एक भाई तो पहले ही फेल हो गया, अब अगर तुम भी यही हरकतें करोगे और दोबारा फेल हो जाओगे तो आलम तो मुझे नहीं बख्शेगा। तुम्हारे माँ बाप मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया था उसे कि जूबी से तुम ट्यूशन पढ़ लो। अब क्या चाहते हो? अच्छा आप ही, सॉरी, ये आप फोन ले लें। अच्छा वैसे क्या पढ़ा रही थी आप? ये 2 सवाल हैं, ये मुझे सॉल्व करके। ओके। बेटा अच्छी तरह दिल लगा के पढ़ लो ताकि अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाओ। ये भी अबू ने एहसान किया है इसे ट्यूशन भेज के। और ये इसका फाइनल पॉइंट होगा।
ओके ठीक है, अब मैनेजमेंट के मेन पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, बाकी मैं कल कर लूँगी, मुझे कुछ काम है। वैसे बारी ने बिल्कुल सही कहा था that you are an intelligent woman. थैंक यू। वैसे मैं ask something like आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, हॉबीज वगैरह? इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं अपनी हॉबीज के बारे में सोचूं। ये क्या बात हुई? लाइक नहीं, सीरियसली, बस यही समझ ले कि मेरा काम ही मेरी हॉबी है। परीक्षा यार ने सर तो नहीं खाया बहुत आपका? डैड बुला रहे हैं। ओके। हाँ यार तुमने बिल्कुल सही कहा था, परीक्षा कुछ अलग ही है। लाइक शी इज सो सिंपल। आस पास दुनिया में क्या हो रहा है अपने काम के अलावा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसे। शायद यही वजह है कि मैं परीक्षा की मोहब्बत में बहुत आगे निकल गया हूँ।